आणि आजची सगळ्यात महत्त्वाची बातमी म्हणजे निवडणूक म्हटलं की मग आश्वासनं ही आलीच आणि त्यामध्ये 15 लाख हा शब्द गेल्या 5 वर्षात चांगलाच प्रचलित झालेला होता. आता एक नवा आकडा जाहीर झालाय. राहुल गांधींनी मास्टर स्ट्रोक खेळत विरोधकांना चीत करण्यासाठी थेट 72,000 रुपये बँक खात्यामध्ये टाकण्याचा वादा केलाय. राहुल गांधींची ही योजना नेमकी काय आहे पाहूयात TV9च्या या स्पेशल रिपोर्टमधून. लोकसभा निवडणुकीत राहुल गांधींची मोठी खेळी. गरीब कुटुंबाला वर्षाला 72,000 देणार. 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा. इंदिरा गांधींनंतर राहुल गांधींचा गरिबी हटाव. भी हम रुपये ले आए ना तो भी हिंदुस्तान के एक एक गरीब आदमी को मुफ्त में 15-20 लाख रुपए यूं ही मिल जाए. मोदींनी सांगितल्याप्रमाणे देशाच्या जनतेला काही 15 लाख अजून मिळालेले नाही. पण अशीच घोषणा काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी केली आहे. देशातल्या 20% गरिबांना महिन्याला 6,000 म्हणजेच वर्षाला 72,000चा वादा. मैं आपको यहां वायदा कर रहा हूं, न्याय होगा. 20% परिवारों को 20% परिवारों को साल का 72,000 रुपए मिलेगा. स्कीम फेज्ड बेसिस पे चलेगा. फेज तरीके से होगा. पायलट प्रोजेक्ट चलेगा, उसके बाद स्कीम चलेगा. भाई और बहनों, प्रधानमंत्री आपसे कहते हैं कि उन्होंने किसानों को पैसा दिया. 3.5 रुपए 3.5 रुपए उन्होंने किसानों को दिए. वहां ताली बजी. ठीक है, सिंपल सी बात है. आपको गुमराह किया जा रहा है. आपको 3.5 रुपए दिए जाते हैं और प्राइवेट हवाई जहाज वालों को लाखों करोड़ रुपए दिए जाते हैं. अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी देश के सबसे गरीब लोगों को पैसा दे सकती है. एखाद्या कुटुंबाला सन्मानजनक आयुष्य जगण्यासाठी 12,000 रुपयांची आवश्यकता असल्याचं राहुल गांधींनी म्हटलंय. आता 12,000 रुपयांचं उत्पन्न कसं पूर्ण होणार तेही पाहूया. समजा एका कुटुंबाचं उत्पन्न महिन्याला 5,000 रुपये असल्यास या योजनेअंतर्गत त्यांना महिन्याला 7,000 रुपये मिळतील. जर कुटुंबाचं उत्पन्न 10,000 रुपये असेल तर त्यांना 2,000 रुपये मिळणार. हा फरक लाभार्थ्यांच्या थेट बँक खात्यात जमा होईल. मिनिमम इनकम लाइन 12,000 रुपए की है. जो मिनिमम इनकम लाइन और मिनिमम उनकी जो इनकम है उसका जो फर्क होगा वो सरकार देगी. तो मान लो आपकी अगर इनकम 6,000 की है तो जो 12,000 से आपका कम है इनकम उसको टॉप अप करेगी. राहुल गांधींच्या या योजनेकडे मोदींच्या शेतकरी योजनेशी जोडून बघितलं जात आहे. मोदींनी शेतकऱ्यांना वर्षाला 3 टप्प्यात 6,000 रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. तर राहुल गांधींनी गरिबांना महिन्याला 6,000चं आश्वासन दिलंय. त्यातच मनरेगा योजनेशी जर तुलना केली तर मनरेगा अंतर्गत 203 रुपये मिळतात. 18 दिवस काम मिळून महिन्याला 3,654 रुपये मिळतात. म्हणजेच वर्षाला 43,848 रुपये. तर राहुल गांधींच्या आताच्या घोषणेनुसार महिन्याला 6,000 म्हणजेच वर्षाला 72,000. म्हणजेच मनरेगाच्या तुलनेत वर्षाला 28,152 रुपये अधिक. कांग्रेस पार्टी का एक इतिहास गरीबी और गरीबी हटाने के नाम पर राजनीतिक व्यवसाय करने का रहा है. उनका इतिहास गरीबी को हटाने का नहीं रहा. गरीबी को हटाने के लिए कोई साधन दिए जाएं वो भी उनका इतिहास नहीं रहा. योजनाओं के नाम पर छल कपट रहा है. तो इन गरीब परिवारों को जो नरेंद्र मोदी जी ने दिया है
वो आज की तारीख में है 5.34 लाख करोड़, जो आज दिया जा रहा है। तो ये कौन सा 3.6 लाख करोड़ डीबीटी के माध्यम से देकर आप गरीब पे एहसान कर रहे हो? उससे 1.5 गुना ज्यादा तो हम दे ही रहे हैं। और ये 5.34 लाख करोड़ बनता है 1,06,000 करोड़, 1,06,000 रुपए अगर 20% 5 करोड़ परिवारों में देना है। ये तो अरिथमेटिक का प्रश्न है। तो कितनी विधानसभाओं में इन्होंने कहा कि किसान का ऋण माफ करेंगे? पंजाब में तो 2 वर्ष हो गए, कर्नाटक में भी काफी समय हो गया, अब तो अन्य विधानसभाओं को भी हो गए। अभी तक, और मैं औपचारिक ऑफिशियल आंकड़े दे रहा हूं, कर्नाटक ने खर्चा है 2600 करोड़, मध्य प्रदेश ने खर्चा है 3000 करोड़, और पंजाब ने 2 वर्षों में खर्चा है 5,500 करोड़। अ कंप्लीट आई वॉश। वायदा क्या था? चुनाव जीतने के लिए धोखा देना गरीब को और उसके बाद साधन न देना। यह कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि गरीब को नारे दो, साधन मत दो। घोषणा ऐकायला फार चांगली आहे, पण सवाल हाच आहे की भारताची आर्थिक स्थिती तशी आहे का? एवढा पैसा नेमका कुठून येणार? आता मतदार मोदींच्या वर्षाच्या 6,000च्या घोषणेवर विश्वास ठेवणार की राहुल गांधींच्या महिन्याच्या 6,000च्या घोषणेवर मतदान करणार, हेही लवकरच कळेल। ब्युरो रिपोर्टसह वैशाली मालेवाल, TV9 मराठी, नवी दिल्ली। हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर असे आणखी व्हिडिओ पाहण्यासाठी TV9चं YouTube चॅनल सबस्क्राइब करा, बेल बटन दाबा। ताज्या घडामोडींसाठी लॉग ऑन करा tv9marathi.com।